किया है, क्या बताना चाहिए? ये जो जहाँ पर होलिका दहन हुआ है, यहाँ पर मैं 1992 में पहली बार चुनाव लड़ा था। इसी बस्ती में मेरा पूरा कार्यकाल बीता है। 55 साल इस बस्ती के स्लम में रहकर मैंने अपने जीवन को गुजारे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि इतने लंबे समय तक मैं इस बस्ती के लोगों को लेकर साथ में चल रहा हूँ। जैसे मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, पद बढ़ते गया, प्रतिष्ठा बढ़ती गई, लेकिन जूनी परंपरा को हमने कभी छोड़ा नहीं। यही हिंदुत्व का और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा देन हम सब लोगों को मिला है। मैं मानता हूं कि होली जूनी रीत रिवाज परंपरा से हम सब लोगों ने मनाना चाहिए। नई पीढ़ी को हमने कुछ नई सीख देनी चाहिए। कुछ लोग अनाप शनाप प्रकार के कलर लगाकर लोगों को हैरान परेशान भी करते हैं। अब जो रिस्ट्रिक्शन जो था वो सारे के सारे निकाल दिए देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने। जो पहले हम देखते थे कि बड़े पैमाने पे फुगे वगैरह मारे जाते थे और उससे बड़ा तनाव भी कभी कभी पैदा होता था। मैं मानता हूं कि ये सब ना करते हुए हमारी जो जूनी पद्धत है उस पद्धत से ही हमने होली का आयोजन आज भी करना चाहिए और आने वाले दिनों में भी करना चाहिए। कई जगह पर देखा जा रहा है कि लोग भ्रष्टाचार लिख के या फिर महंगाई का मुद्दा लिख के होली का दहन कर रहे हैं, तो निश्चित देखिए, लोकशाही है देश में, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, बहुत प्रगति कर रहे हैं हम, लेकिन महंगाई भ्रष्टाचार तो बड़े पैमाने पे पनप रहा है। मुझे अभी आने में 20 मिनट लेट हो गया। मैं कोट करना चाहूँगा राजेंद्र नगर का जो ट्रैफिक का हमारा पुलिस चौकी है, एक तो ब्रिज का काम चालू है, इससे ट्रैफिक की बड़ी समस्या हुई है। और पीक आवर्स में व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को मैं आह्वान करना चाहूँगा होली के माध्यम से कि पीक आवर्स में कोई भी हवलदार नहीं, कोई भी गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए, गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए। अब 2 लोगों का मैंने वीडियो भी वहाँ पर निकाला। इतना ट्रैफिक जाम है और उसके बीच में भी गाड़ी रोककर लोगों के पास से लाइसेंस वगैरह पूछकर हैरान परेशान करते हैं, होली की व्यवस्था कर रहे हैं। अब बहुत सारा समय है ना, आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्पना जो देश के प्रधानमंत्री ने लिया है उसको सभी लोगों ने साथ और सहयोग देना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार करूं और फिर दुनिया में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं ना। हमने अपने घर से प्रारंभ करना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आता और सब लोग भी इस प्रकार से सहन करते हैं। वहीं मैं आया तो हमारा तमन नाम का कार्यकर्ता था, अब वहाँ पर उसका दुकान है, ट्रैफिक जाम होती है तो थोड़ा घर से दुकान से बाहर निकल कर आना चाहिए। जो 2-3 पुलिस, मैं 3 पुलिस लोगों को टच किया, तीनों कोई काम नहीं कर रहे, तो कैसे ट्रैफिक की समस्या हम दूर कर पाएंगे? इसलिए भगवान सबको अच्छी बुद्धि दे ताकि देश के लिए अपना जो भी योगदान है, जिसका आपको तनख्वाह मिलता है, कुछ लोग तो बगैर तनख्वाह लिए बहुत सारा करते हैं, लेकिन जिनको तनख्वाह मिलता है वो तो ईमानदारी से काम करे। अब ये पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक के जो भी होंगे उनको पता नहीं चलता है। एक सिंगल लाइन का 1 पेज का सर्कुलर निकालना चाहिए उसने। पीक आवर्स में सवेरे लोग काम पे जाते हैं तब किसी को रोके नहीं, शाम को काम पे से आते। ऐसा है कि गत 15 साल से गोपाल शेट्टी जी ने एक पर्याय रखा कि ये जो सप्ताह मैदान है ये पवित्र मैदान है। इसमें हम आसपास के जो 20, 25, 40 इमारत है इनके लोग यहाँ आकर सामूहिक होली मनाते हैं और एक बिल्कुल स्वच्छ पवित्र ऐसे वातावरण में बहनें आती है, माताएं आती है, होली की पूजा करती है और एक बहुत ही बिना डर के, बिना किसी इसके ठंडाई जलेबी पापड़ा का आनंद लेते हुए, पारंपरिक जो खजूर बताशा की मिठाई प्रसाद है उसका आनंद लेते हुए हम लोग यहाँ पर युवक मंडल और पोस्टर जिमखाना, मैं युवक मंडल का अध्यक्ष हूँ, मैं सबको होली की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और गोपाल भाई की ये संकल्पना कि हम सामूहिक होली बनाएं, थोड़े छोटे जगह पर लकड़ा जलाने से ये होली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरा विषय ऐसा है कि गोपाल भाई को इस साल राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ ऐसा सांसद रत्न पुरस्कार मिला है, तो ये आजू बाजू के परिसर के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए और वो गोपाल भाई को यहाँ पर बधाई दे रहे हैं, उनको अपनी तरफ से ताकत दे रहे कि भाई आप इस विषय को आपने इतना अच्छा, आप हमारा सौभाग्य है कि आप सांसद रत्न बने, आप इसी तरह अच्छा काम करते रहो, इसी तेज़ी से करते रहो। इसके लिए शुभेच्छा देने का भी एक कार्यक्रम युवक मंडल ने यहाँ पर किया है।